में हमने जो है वो 56 क्वेश्चन तक इंग्लिश के आंसर की को डिस्कस किया था। वीडियो लेंथ की प्रॉब्लम की वजह से अब जो है इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 57th क्वेश्चन से। और ये 57th क्वेश्चन जो है वो पैसेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रोज पैसेज। तो फर्स्ट इसमें 57 में पूछा गया सम पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। इसका मतलब क्या हुआ है? अर्निंग अ लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी। नेक्स्ट है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस। इस पैसेज के अकॉर्डिंग एजुकेशन को क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए? मैन हु किल वन अनदर सेंसलेसली। ऑब्वियसली ऐसी ही चीजें एजुकेशन को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। पैट्रियोट क्या होता है? पैट्रियोट का मतलब होता है पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, देशभक्त जिसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज नोट द एम ऑफ एजुकेशन? तो एम ऑफ एजुकेशन क्या नहीं है? टू स्टडी वेल सो एज टू राइट। अच्छी तरह से स्टडी करना ताकि ढंग से लिख सके। ये इस पैसेज के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। सेल्फ रिलायंट का मीन होता है स्वाभिमानी, जो अपना काम खुद से कर सके, जो मतलब किसी और पर डिपेंड ना हो, एबल टू डू डिसाइड थिंग्स बाय योरसेल्फ। अब 62 से 66 पोएम के एक्सट्रैक्ट है। पोएम के एक्सट्रैक्ट बड़ा प्यारा, एमिली डिकिंसन की एक पोएम आई थी, हालांकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एमिली डिकिंसन की पोएट्री, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने शायद ये पोएम पढ़ रखी हो। तो पूछा गया है फर्स्ट स्टेंजा में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? तो पर्सोनिफाई किया गया है होप को, यानी उम्मीद को। इन द थर्ड स्टेंजा हाउ हैज द वुंड अकर्ड? वुंड यानी जख्म कैसे आया? बोथ 1 and 2। एक तो डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन की वजह से, दूसरा फॉलिंग ऑफ होप की वजह से ये जख्म आया है। टोन ऑफ द पोएम इज, कैसी टोन है? पेसिमिस्टिक एंड डिसअपॉइंटिंग। बहुत अच्छी ऑप्टिमिस्टिक पोएम और हैप्पी टोन इसकी नहीं है, दुख भरी टोन है, नकारात्मक है। और फर्स्ट स्टेंजा किसके बारे में बात करता है? डिसअपॉइंटमेंट के बारे में, हर्ट के बारे में, नबडी कुड सी द प्रॉब्लम इसके बारे में, यानी ऑल ऑफ द। सेकेंड स्टेंजा क्या सजेस्ट करता है? सेकेंड स्टेंजा में कहा कि माइंड इज स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड। दिमाग तो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, इन चीजों के लिए प्रिपेयर भी होता है। ये सब आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर। मैं मिलियन माइल्स चला, ये है हाइपरबली, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसके बाद है निसी मैजिकल की कौन सी पोएम्स की वजह से साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो वो है लेटर डे साम्स, जिसकी वजह से 1983 में साहित्य अकेडमी मिला। सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, ये जो एंशियंट फीचर्स लिए गए, एंशियंट कैरेक्टर्स लिए गए थे, मिथिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे, ये तोरूदत्त ने लिए थे, पोएम्स बाय तोरूदत्त। रेनेसा का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है उसका ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म यानी इंसान पर जोर दिया गया, ये रेनेसा का है। नॉवेल ऑफ फर्स्ट नॉवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड है रूम ऑन द रूफ, जो 17-18 ईयर्स की एज में उन्होंने लिखी थी, रूम ऑन द रूफ। अरुण कोलाटकर की जयजुरी जो थी, एक पोएम कलेक्शन था मराठी पोएम्स का, वो उसको मिला था कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1977। मंजू कपूर का एक जो नॉवेल है इमिग्रेंट, उस पर बना था एक स्टार प्लस पर आने वाला सीरियल परदेश में है मेरा दिल। उसके बाद है द 3 पार्ट्स ऑफ एन एलिजी। एलिजी के 3 पार्ट्स होते हैं। सोरो सबसे पहले दुख, उसके बाद एडमिरेशन, जो डेथ है, डेड पर्सन है उसके लिए एडमिरेशन, तारीफ होती है, फिर फाइनली पोइट जो है वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये 3 पार्ट उसके हैं एक्सेप्टेंस। मुल्क राज आनंद की कौन सी नॉवेल में बाखा मेन कैरेक्टर है? तो वो अनटचेबल है। न्यू क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? क्या कौन सी न्यू क्लासिकल की क्वालिटी नहीं है? तो मैं आपको फटाफट बता रही हूँ कि ये लोग कंट्री साइड को डिपिक्ट करते थे, ये गलत है। इन्होंने रूरल, कंट्री साइड मतलब रूरल, ग्रामीण एरिया, इसके बारे में नहीं लिखा। टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज क्या थी? सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन मैन एंड नेचर, की नेचर पर और कॉमन मैन पर बहुत ध्यान देते थे। उसके बाद प्री रेफेलाइट्स ने क्या किया था? आर्ट फॉर आर्ट से, आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए है, उसका कोई डिडक्टिव शिक्षाप्रद उद्देश्य नहीं है। तोरूदत्त की पोएम लोटस क्या है? ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। उड़ीसा के बारे में इनमें से किस पोइट ने लिखा? तो वो लिखा था जयंत महापात्रा ने। अमिताभ घोष बेंगोली है। मुल्क राज आनंद जो है वो एक पंजाबी पोइट है। निसी मैजिकल जो है एक जू है, यहूदी है। मिनी, बिमला, विनोदिनी, कादम्बिनी, ये सब किसके कैरेक्टर्स है? रविंद्रनाथ टैगोर की। शायद आपने मिनी के बारे में काबुली वाला स्टोरी पढ़ी हो कभी अपनी हिंदी की स्टोरीज में। रविंद्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की मेमोरेबल कैरेक्टर्स है। जेम्स वन का पीरियड कहलाया था जैकोबियन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में। वीरमती, देन शकुंतला, स्वर्णा, ये कैरेक्टर है डिफिकल्ट डॉटर्स, जो मंजू कपूर की पोएम नॉवेल है उसके। आर के नारायण का मेंटोर एंड फ्रेंड था ग्रैहम ग्रीन। लाइक अ ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, ये पोएम जो है कैजुरिना ट्री की है और जिसको तोरूदत्त ने लिखा था।
एलिमेंट ऑफ सटायर क्या होती है? विट एंड ह्यूमर। विट एंड ह्यूमर सटायर के मेन एलिमेंट है। मंजू कपूर के बारे में कौन सी बात सच नहीं है? तो सच क्या नहीं है? शी डज नॉट एवर एड्रेस द सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज इन द कंट्री। बहुत सारे सोशल इश्यूज को मंजू कपूर ने अपनी नॉवेल्स में एड्रेस किया है, तो ये बात गलत है कि उन्होंने नहीं लिखा। देन जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडलेटन, फिलिप मिसेंजर, ये सब जेकोबियन एज के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी फेमस ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज लिखी थी। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। आगे ड्रामेटिक मोनोलॉग पे एक क्वेश्चन आ गया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इसमें नहीं होते हैं डायलॉग्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंसान बोलता है। जब एक से ज्यादा बोलने वाले होते हैं तब डायलॉग होते हैं। ये तो डायलॉग डाय नहीं है, ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब जिसमें एक ही पर्सन बोलता है। मॉडर्निस्ट मूवमेंट की मेन थीम क्या थी? ये सब कुछ मॉडर्निस्ट मूवमेंट में था। एलिनेशन, डिसिल्यूजनमेंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल द अबव, ये सब के सब मॉडर्निस्ट मूवमेंट में था। हिज वर्क्स फोकस ऑन द फ्लोरा एंड फोना इन एंड अराउंड हिमालयाज। हिमालयाज मतलब रस्किन बॉन्ड। विच लिटरेरी मूवमेंट केम इनटू बीइंग बाय रिजेक्टिंग रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट करके कौन सी मूवमेंट आई थी? तो वो आई थी मॉडर्निज्म। अगर विक्टोरियनिज्म होता तो विक्टोरियन एज होती, उसके बाद मॉडर्निज्म। इंक्लूजन जो शशि देशपांडे की नॉवेल है, सॉरी शॉर्ट स्टोरी है, उसमें कौन सी थीम जो है, कौन सा टैबू टॉपिक लिया गया है? वो है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप, शादी के अंदर रेप जो है उसको लिया गया है। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन की सोनेट होती है। जीएम हॉपकिंस ने इसको इनोवेट किया था। अरुंधति राय का नॉन फिक्शन वर्क, नॉन फिक्शन बाकी सब तो नॉवेल्स ही हैं। अरुंधति राय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इन कस्टडी, ये सब क्या नहीं है? एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, ये अरुंधति राय का नॉन फिक्शन वर्क है। She walks in beauty like the night of cloudless skies. I wandered lonely as a cloud. ये क्या है? These are the similation. मूक एपिक स्टाइल को इमिटेशन भी कह सकते हैं। एपिक का की स्टाइल का इमिटेशन है, और साथ ही साथ इसको बर्लेस्क भी कहा जा सकता है, बोथ 1 and 2। पोइट ल्यूरेट 1930 से लेके 1967 तक था जॉन मिसफिट। और उसके बाद विक्टोरियन राइटर्स लाइक ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पेटर एंड जीटी रॉसेटी जो थे, ये सब एसोसिएटेड थे एस्थेटिसिज्म के से। ठीक है, ये सब एस्थेटिसिज्म से एसोसिएटेड थे। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। बाकी के आंसर्स के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो है, उसको मैं शेयर कर रही हूँ।